Hello students, so today we will study about Snell's law. Okay, Snell's law तो मैंने आपको बताया था ना, right? Sin I upon sin R is equal to constant n. So constant n is the refractive index for any given medium, given pair of medium. Okay, it is the refractive index and it is the refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, it means we can write n is equal to n2 upon n1. ओके, जब मैं बोलती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उससे हमें डिवाइड लगाना है 1 से. ठीक है, सेकेंड मीडियम का निकालना है तो n2 ऊपर रहेगा एंड जो n1 है उससे हम डिवाइड लगाते हैं. ओके, सो साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू वी कैन राइट n2 अपॉन n1. n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, refractive index of second medium respect to first medium, and we can write in short form n21. This is not n21. Okay, we will always read n21. So 2 is for second medium, 1 is for first medium. And refractive index, the definition of refractive index. Okay, so first of all we will find the refractive index of glass with respect to air. Okay, glass with respect to air. Okay, so what is this? We can write NGA is equal to NG upon NA, and the formula is speed of light in air upon speed of light in glass. Okay, NGA is equal to speed of light in air, opposite लेना है. देखो ये NA है, it means ऐसे speed of light in air. फॉर्मूला कैसे बन जाता है, बस इसको देख के सिंपल बन जाता है. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हमें लेना है एंड डिवाइड लगाना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से. ओके, एंड दिस इज C, दिस इज V. C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलवेज लेस. ओके, कुछ लेस होती है कंपेयर टू द वैक्यूम. एंड नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. नाउ वी विल फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू glass. Okay, it means NAG is equal to NA upon NG. It means फॉर्मूला वो है जो वो रिवर्स हो जाएगा. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ऐसा कुछ नहीं है कि एयर एंड ग्लास है. फॉर्मूलाज में जो न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे उनमें एयर एंड ग्लास की जगह कोई भी मीडियम ले सकते हैं. ओके, मीडियम चेंज भी कर सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में उससे डिवाइड लगाते हैं, जिसका निकालना है उसे हम ऊपर लेते हैं. ओके, एंड जो फॉर्मूला है वो भी ऐसी बन जाता है. मीन्स जो नीचे है उसमें हमें लेना है ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर लेंगे उससे डिवाइड लगा देंगे बिकॉज ये इसकी फाइन करनी थी हमें. तो फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बन जाता है. ओके, मीन्स B अपॉन C, ये भी आपका अपोजिट हो गया. एंड नाउ the absolute refractive index of a medium is simply called refractive index. Okay, जो absolute refractive index होता है ना हमारा टोटल किसी भी मीडियम का जो टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. मीडियम तो हमें पता नहीं है तो हमने NM लिख लिया. NM इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. जो फर्स्ट मीडियम तो एयर ही होगा हमारा, है ना. सेकेंड मीडियम में कुछ पता नहीं, हमें कुछ भी हो सकता है. स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, सो दिस इज C अपॉन V. ये तो C रहेगा. एंड जो सेकंड मीडियम है उसकी हमें स्पीड ऑफ लाइट V लेनी है. एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज NW, मीन्स एंड वाटर एंड ग्लास. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52 एंड NW इज 1.33. ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके, a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. It means कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है. ओके, मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी. ओके, ट्रांसपेरेंट मतलब तो समझते हो ना, इसमें हम आर पार देख सकते हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. सो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस. इट मीन्स टू सरफेसेस से ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो टू सरफेसेस से बाउंड मीन्स राउंडेड होता है, उसके घिरा हुआ बोल सकते हैं. ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो बाउंडेड होता है टू सरफेसेस से. ओके, सो जो टू सरफेसेस है उनमें से या तो विच वन और वो सरफेसेस स्फेरिकल होने चाहिए. ओके,
स्पेयर शेप में होनी चाहिए, या तो वन या तो दोनों जो सरफेस हैं दोनों स्पेयर हो सकते हैं, दोनों स्पेरिकल हो सकते हैं, या उनमें से कोई एक आपका सरफेस स्पेरिकल शेप में होना चाहिए. ओके, सो दैट फॉर्म्स अ लेंस. So there are two types. First is convex lens. A lens may have two spherical surfaces. Okay. So इसमें एक जो कोई भी लेंस है उसकी टू स्पेरिकल सरफेस तो होनी चाहिए. ओके, बट जो सरफेसेस है ना वो आउटवर्ड मीन्स बाहर की साइड. ओके, आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं. दैट इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस. It is also known as converging lens. It converges the light. Okay, because it converges the light. Okay, जैसे जो हमने converging mirror पढ़ा था ना, converging mirror and diverging mirror. Okay, because क्या है ये light को क्या increase करता है. Okay, light इससे हम mostly more and more. Okay, we can see the object by the use of this lens. Means light को ये increase करता है तो इसलिए converging lens converges the light है ना, कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसे. ये देखो ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस. ओके, इट मीन्स ये देखो आउटवर्ड बाहर की साइड ये कर्व्ड होता है ना, बाहर की साइड है ना ऐसे, बाहर की साइड है ना, ये आप अच्छे से बनाना. और ये देखो ये जो होते हैं बीच में सेंटर में तो मोटे होते हैं एंड साइड में यहाँ साइड में कैसे होते हैं, थिन पतले होते हैं. एंड कॉन्वेक्स लेंस अ लेंस बाउंडेड बाय टू सरफेस कर्व्ड इनवर्ट्स. मीन्स ऐसे लेंसेज जिसमें टू सरफेस होते हैं कर्व्ड शेप में बट वो इनवर्ट्स मीन्स अंदर की साइड, सेंटर के अंदर की साइड कर्व्ड होते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली वी कैन से कॉनकेव लेंस. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट. ओके, लाइट को क्या डिक्रीज करता है ये, मीन्स इसमें ज़्यादा पावर नहीं होती है इंक्रीज करने की. दैट्स वाई दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. ओके, और इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं. देखो ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे कट करना है हमें. ओके, ये इस टाइप से आप बनाना अच्छे से. और जो आपके कॉन्वेक्स लेंस है ना उसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे कट किया एंड लाइक दिस. ओके, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया, ये आपको करना नहीं है. ओके, ये भी मैंने शॉर्ट में बताया. ठीक है, ओके.